हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल रेगुलर और एनसीवेब के जो ओपन बुक एग्ज़ाम जो कि 10 अगस्त से शुरू होने वाले हैं, उसको लेकर जो भी आपके इम्पोर्टेंट डाउट हैं वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन जो होता है वो सभी के लिए कंपलसरी है। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे इन्होंने 3 जुलाई से स्टार्ट किया था, जो 4 जुलाई से मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाले थे या हुए थे, उससे पहले जो 3 जुलाई को उन्होंने वेबसाइट लॉन्च करी थी एसओएल की, ओबी वाली और डीयू रेगुलर की भी। तो वहाँ पर जाकर जो रजिस्ट्रेशन है वो सभी को करना है। ठीक है, इसके अलावा मॉक टेस्ट में अपियर हो या ना हो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सभी बच्चों को करना कंपलसरी है। ठीक है, अब उसके बाद एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए। फिर 15 जुलाई को नया नोटिफिकेशन रिलीज़ करा इन्होंने कि हम 10 अगस्त से जो है अपने एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ऐसे बच्चे जो रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके हैं उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों का रोल नंबर और पासवर्ड वो लोग क्रिएट कर चुके हैं उन बच्चों को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जिन बच्चों ने नहीं करा वो जाकर कर सकते हैं, अभी भी पोर्टल खुला हुआ है और वो खुला रहेगा। ठीक है, तो आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करी है तो आप वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन में जो भी आप अपनी डिटेल एंटर करोगे, ठीक है, नाम या आपका जो ईमेल आईडी वगैरह है वो सब कुछ आप वही एंटर करोगे जो एसओएल के अंदर रजिस्टर है। ठीक है, अगर आप किसी वजह से अपना ईमेल आईडी एसओएल में चेंज नहीं कर पाए थे तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आज मैं 20 जुलाई को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जो 15 जुलाई वाला नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग 21 जुलाई से आपको दोबारा मौका दिया जाएगा कि आप अपनी डिटेल एडिट कर सकें फॉर्म में जाकर। ठीक है, तो आपको जो आपका एसओएल का स्टूडेंट डैशबोर्ड है वहाँ पर लॉगिन करके रेगुलरली चेक करते रहना है कि वहाँ पर कब आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन मिलेगा। जब ऑप्शन आपको मिल जाएगा तो आप वहाँ पर जाकर उसको चेंज कर सकते हैं, अगर आपका करंटली रजिस्टर्ड ईमेल या फ़ोन नंबर बंद हो चुका है तो। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मॉक टेस्ट में अपेयर होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मॉक टेस्ट में अपेयर होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और मॉक टेस्ट की जो डिटेल डेट शीट है वो 24 जुलाई तक आपको बता दी जाएगी। जो 10 अगस्त से पहले आपके मॉक टेस्ट होंगे अब दोबारा से, वो 2 अलग अलग शिफ्ट में रखे गए हैं, 2 अलग अलग शेड्यूल में रखे गए हैं। ठीक है, एक आई थिंक 27 जुलाई से है और एक आई थिंक 1 अगस्त से है। ठीक है, और अगेन मॉक टेस्ट होना मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, मॉक टेस्ट का मैं आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट में जितने भी बच्चे अपेयर होंगे ये सोच के बिल्कुल भी अपेयर मत होना कि मॉक टेस्ट का जो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो एज इट इज़ ओबीई के पैटर्न पर होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओबीई का पैटर्न और मॉक टेस्ट का पैटर्न दोनों का अलग अलग पैटर्न है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि भाई मैं मॉक टेस्ट दे दूंगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन मेरे ओबीई में आने वाले हैं। तो वो बिल्कुल भी भ्रम अपने दिमाग में नहीं रखना। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट की जो मॉकरी हुई थी 4 जुलाई से, जिसमें अलग अलग क्वेश्चन पेपर आ रहे थे, यानी कि कोई बच्चा सपोज बीकॉम प्रोग्राम का है तो उसको बीए प्रोग्राम के क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं मॉक टेस्ट तक ही सीमित रहेंगी। जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि जिस दिन आपका फाइनल ओपन बुक एग्ज़ाम होगा उस पर्टिकुलर दिन जब आप अपने रोल नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपको जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे तो उस पर्टिकुलर दिन जिस भी पेपर का आपका एग्ज़ाम होगा वही क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पर मिलेगा विद योर यूनिक पेपर कोड। अब अभी क्या हो रहा था कि सपोज बीए प्रोग्राम है, वहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, तो अब ना तो वहाँ पर पेपर कोड लिखा हुआ जिससे बच्चा ये अंदाज़ा लगा सके कि हाँ जी ये मेरा पेपर कोड है तो ये वाला इंग्लिश मेरा है। तो मॉक टेस्ट में ये सब चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन जो ओपन बुक एग्ज़ाम है उस दिन आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि यार लॉगिन करके मैं इतने सारे क्वेश्चन पेपर में से अपना क्वेश्चन पेपर छांटूंगा। ऐसा नहीं होगा। जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपको जिस भी दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस दिन जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है वही सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को अपना पोर्टल में मिलेगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है ओबीई की कि मैं ओबीई वाले दिन भी ऐसा हो या वैसा हो। इसके अलावा दोस्तों, कन्फर्मेशन का यहाँ पे भी इशू था। कई बच्चे ये सोच रहे थे कि मॉक टेस्ट देने के बाद भी कन्फर्मेशन आएगा। लाइक जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट 4 जुलाई से 8 जुलाई के बीच दिया था
सक्सेसफुली। तो वो बच्चे सोच रहे थे कि मैंने मॉक टेस्ट दे दिया, पीडीएफ भी सब कुछ अपलोड कर दी, लेकिन मेरे पास मैसेज नहीं आया या कन्फर्मेशन ईमेल नहीं आया। तो दोस्तों वो जो कन्फर्मेशन मैसेज या कन्फर्मेशन ईमेल है वो सिर्फ और सिर्फ ओबीई वाले दिन ही आएगा। मॉक टेस्ट में किसी भी तरीके का कोई भी कन्फर्मेशन आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे ओटीपी का इशू था। कई बच्चों को ओटीपी यहाँ पे रिसीव नहीं हो पा रहा था, और उसका मतलब उसका जो रीज़न था वो यही था कि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो भी अपनी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर डाल रहे थे वो वाला डाल रहे थे जो एसओएल में रजिस्टर नहीं है, ठीक है। तो जो एसओएल में रजिस्टर है आपका ईमेल, वही आपको डालना है। अब अगर एसओएल में जो ईमेल रजिस्टर है वो आपका बंद हो चुका है तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 21 जुलाई से पोर्टल दोबारा ओपन होगा। आप अपना ईमेल आईडी पहले उसमें चेंज कर दीजिए, उसके बाद आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था तो। और जो बच्चे कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन, उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक और डाउट निकल के आता है कि आंसर शीट हम कौन सी यूज़ करें और आंसर शीट के ऊपर लिखना क्या क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप प्लेन शीट यूज़ करिए A4 साइज बस, ठीक है। प्लेन, देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस होते हैं जिनकी वेबसाइट पर क्वारीज के सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं, तो उसी के बेसिस पर मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको जो शीट यूज़ करनी है वो प्लेन यूज़ करनी है, A4 साइज शीट, ठीक है। प्लेन यूज़ करनी है आपको, और उस पर क्या क्या लिखना है, उस पर या तो आप ब्लैक पेन से लिखो या ब्लू पेन से लिखो, ठीक है। या दोनों से भी लिख सकते हो, अंडरलाइन करना या हेडलाइन करने के लिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो। उस पर आपको जो लिखना क्या क्या है वो अब मैं आपको बताता हूँ। पहली शीट पर आपको आपका नाम, कोर्स, ठीक है, एग्ज़ाम रोल नंबर, कोर्स का मतलब बीए बीकॉम जो भी आपका कोर्स है, एग्ज़ाम रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड। यूनिक पेपर कोड आपके पास जो एडमिट कार्ड आएंगे एग्जाम से पहले उसमें भी लिखे हुए होते हैं, और जो क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करोगे उसमें भी लिखा हुआ होता है यूनिक पेपर कोड। अच्छा, नेम ऑफ द पेपर। अब नेम ऑफ द पेपर का मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम क्या है पूरा वो लिखना है, ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन और टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया नेम, कोर्स, एग्जाम रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, नेम ऑफ पेपर, नेम ऑफ एग्जाम, सॉरी डेट ऑफ एग्जाम और टाइम ऑफ एग्जाम। ये 7 चीज़ें आपको हर आंसर शीट के फर्स्ट पेज पर लिखना है। लाइक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हैं तो 4 पेजेस पे आपको लिखना है हर क्वेश्चन का जब आंसर स्टार्ट करोगे तो उसकी फर्स्ट शीट पर, ठीक है। इसके अलावा सीरियल नंबर और सिग्नेचर आपका हर शीट पे चलेगा, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है जिसका आंसर 10 पेजेस में आया, मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो उस पर 1 से लेकर 10 तक सीरियल नंबर चलेंगे, ठीक है। फिर जब आप नेक्स्ट फ्रेश क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो उस पर सीरियल नंबर 1 से आप लिखना शुरू करोगे, और फ्रेश आंसर के फर्स्ट शीट पर आपको जो मैंने ये 7 चीज़ें बताई ये सब चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। अच्छा, और हाँ सेपरेट शीट आपको यूज़ करनी है हर आंसर के लिए, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, कई बच्चे बोल रहे थे कि मोबाइल फ़ोन से हम एक्सेस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास अच्छा मोबाइल फ़ोन है तो भी आप दे सकते हो वो भी, ठीक है। खाली क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है और आंसर शीट को स्कैन करना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और बड़ा इशू था पीडीएफ का साइज़ का, और मैं आपको एक और यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है कि जो ओपन बुक एग्ज़ाम होने वाले हैं, जब आप उसकी आंसर शीट अपलोड करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो पीडीएफ में ही अपलोड करनी है, आप जेपीजी फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हो फ़ोटो क्लिक करके, ठीक है। मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करो, उसको अच्छे से क्रॉप वगैरह कर दो, ठीक है, अच्छे से क्लियरली शो होना चाहिए वो, और वो शीट अपलोड करते रहो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज एक क्वेश्चन है, उसका आंसर 7 पेजेस में आपका आया, तो ज़रूरी नहीं है कि 7 पेजेस की पीडीएफ बनाकर आपको वहाँ अपलोड करनी है। आप चाहो तो एक पहले पेज की फ़ोटो खींची, उसको अपलोड कर दिया, फिर दूसरे पेज की फ़ोटो खींची, उसको अपलोड कर दिया, ठीक है। जब आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की शीट अपलोड करेंगे तो वहाँ पर ऐड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहीं पर आएगा ऐड फाइल का ऑप्शन, तो ऐड फाइल पे क्लिक करके दूसरी शीट अपलोड कर देना, फिर ऐड फाइल पे क्लिक करके फिर तीसरी, ऐसे ही जितनी भी शीट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में है वहाँ पे आप ऐड फाइल करते करते अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से जितनी भी आपका
पेजेस में आंसर आया उस तरीके से आप अपलोड कर सकते हो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको MB की चिंता नहीं करनी है। अब देखो यार, एक फ़ोटो जब आप क्लिक करोगे मोबाइल फ़ोन से कितनी MB का जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 MB का। ठीक है, तो उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है, साइज़ रिड्यूस करूँ या ना करूँ। तो PDF बनाने में अगर आपको थोड़ी झंझट लग रहा है तो फ़ोटो क्लिक करके भी वहाँ पर JPG फॉर्मेट में मल्टीपल फाइल करके ऐड कर सकते हो। ठीक है, जब आप मॉक टेस्ट दोगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी ये चीज़ है। ठीक है, अभी आपको समझ में शायद ना आए। अब इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हुआ तो क्या होगा और आंसर शीट अपलोड नहीं हुई तो क्या होगा। अब कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो एग्ज़ाम वाले दिन क्वेश्चन पेपर उनसे डाउनलोड नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में दोस्तों ईमेल आईडी प्रोवाइड करी जाएंगी एसओएल द्वारा। ठीक है, ईमेल आईडी प्रोवाइड करी जाएंगी। उसके लिए एसओएल की वेबसाइट आपको रेगुलरली चेक करते रहनी है। अभी 20 दिन है एग्ज़ाम में, 20 जुलाई को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 20 दिन है एग्ज़ाम में। तो होपफुली एग्ज़ाम से पहले पहले एसओएल की वेबसाइट पर ईमेल आईडीज़ प्रोवाइड करा दी जाएंगी आपको कि भाई अगर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो इस ईमेल आईडी पर मेल कर दो, या शायद हो सकता है नंबर्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएँ। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, आपको क्वेश्चन पेपर टीचर्स द्वारा सेंड कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर दिन का। और सेम गोज़ फॉर अगर आपको आंसर शीट स्कैन करने में दिक्कत आ रही है या फिर आप टाइम से पहले तक स्कैन नहीं कर पाए, तो ईमेल आईडी प्रोवाइड करी जाएगी जिस ईमेल आईडी पर आप PDF फाइल बनाकर अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बता दूँ कि एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर आप जब अगर अपनी PDF फाइल भेजोगे, अगर आप बाई चांस आप डैशबोर्ड में अपलोड नहीं कर पाए, आप ईमेल आईडी पर भेजना चाहोगे तो उसमें साइज़ की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर आप मैक्सिमम 25 MB तक की एक फ़ाइल भेज सकते हो। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप क्वेश्चन का आंसर करोगे 10 या 12 पेजेस में भी करोगे तो 25 MB की तो बनेगी नहीं। तो PDF बनाकर आप जल्दी से भेज देना। सपोज 4 क्वेश्चन है तो 4 PDF आपको भेजनी पड़ेंगी उस दिन। ठीक है, तो PDF फाइल सेंड करनी है या PDF फाइल अपलोड करनी है तो साइज़ की चिंता नहीं करनी है। अपलोड करते टाइम मैंने आपको बता दिया JPG फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हो। 2 MB की एक फ़ाइल आराम से अपलोड होगी। और ऐड फाइल करके जितने भी आपके 7-8 पेजेस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के आए हैं वो अपलोड कर देना। तो नीचे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का अपलोड करना। एक होता है UFM जब आप PDF अपलोड आंसर शीट अपलोड कर रहे होगे उसके बाद UFM आएगा। बस वो एक फॉर्मेलिटी है, वहाँ पर क्लिक कर देना है आपको और लॉग आउट कर देना है। ठीक है, और जो कन्फर्मेशन है वो मैंने आपको बता दिया, केवल और केवल OBE वाले दिन आएगा। मॉक टेस्ट वाले दिन कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आने वाला है। ठीक है, और मैंने आपको शीट का ये बता दिया, शीट पर क्या लिखना है ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा आई थिंक सब कुछ मैंने क्लियर करने की कोशिश करी इस वीडियो में। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना आपका माइंड लग रहा है पढ़ाई में उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए और बाकी सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।